ट्रंप ने अल्टीमेटली भारत के उस सेक्टर पर चोट कर दी जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर। जहां मैं पहले सोचता था कि कुछ ऐसा होगा जहां पर जो गुड्स है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, सिर्फ वहां तक ट्रंप की सैंक्शंस रहेंगी। लेकिन अब ये बात उससे एक कदम आगे चली गई है। दुख तो होता है, क्योंकि अब भारत के होनहार जो एनर्जी सेक्टर्स और आईटी सेक्टर्स हैं, अब वो दोनों ही प्रभावित होने जा रहे हैं। ऐसे दोस्तों से दुश्मन अच्छे, जैसे ट्रंप साहब हैं, और भारत को काफी बड़ी चोट दी आज उन्होंने। कल रात को ही दे दी थी, और वो चोट की जो उस थप्पड़ की जो गूंज है ना, बड़ी दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो डील नहीं करते हैं, वो तो ऑर्डर करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि ये पेन उठाओ और ये साइन करो। और जिस ढंग से हिंदुस्तान के H1B वीजा के ऊपर अटैक किया, ऑलमोस्ट 2,20,000 लास्ट ईयर के वीजा में से 71% तो इंडियन के पास गए थे। लेकिन अचानक से एक आदेश आता है कि आज के बाद H1B वीजा जो अप्लाई करेगा, पहले एनुअली फी जो $1,00,000 है, यानी कि 90 लाख रुपए, मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए दो पहले, तब H1B वीजा के लिए अप्लाई करो। इसने दरअसल भारत की आईटी की कमर तोड़ दी। कहने को तो कुछ छुटभइये यहाँ पे कह रहे थे कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, हमारा ब्रेन बाहर नहीं जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो चोट लगी है उसकी पट्टी तो करवाओ भाई। जो फ्रैक्चर हुआ है उसका जाके फ्रैक्चर के अंदर उसको ठीक तो करवाओ, कम से कम प्लस्तर तो बंधवाओ पहले। बाकी आप उसको क्या डैमेज करोगे। और कई लोग तो अमेरिका का फातिया पढ़ रहे हैं कि अब वहां पर टैलेंट नहीं पहुंचेगा इंडिया तो वो डूबेगा। अमेरिका नहीं डूबता भैया, तुम्हारी अपनी नाव में छेद हो गए, तुम अपनी नाव बचाओ। हम अपनी नाव की ओर नहीं देख रहे, हम अमेरिका की डूबती नाव को देख रहे हैं कि वो बेचारा क्या करेगा। हाय वो मर गया, हाय वो कैसे क्या करेगा, उसको रोटी कैसे मिलेगी। अरे तुम्हारी अपनी नाव आधी डूब चुकी है, उसको बचाओ, वो कुछ नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो $1,00,000, ये तो साहब एकदम से वन वे, वन साइडेड। पहले ऐसा होता था कि कम से कम लग रहा था कि उनका जो ध्यान होगा वो सिर्फ गुड्स के ऊपर होगा, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जो सामान जाता है। लेकिन इतनी जल्दी हमने कल्पना नहीं की थी कि आईटी सेक्टर पे भी अब, सेवाओं पर यानी कि सर्विसेज सेक्टर पे भी अब उनका गाज गिरने वाली है। हालांकि मैंने शाम को 5 बजे एक प्रोग्राम किया था न्यूज टाइम के ऊपर कि हायर एक्ट भी आ रहा है उनका, वो और ज्यादा हिट करेगा, जो बचा खुचा होगा वो भी हमसे लेकर चला जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम तो भारत में सिर्फ स्लोगन दे रहे हैं, मेरा भारत महान, मेरा ये मेरा वो, देश तरक्की कर रहा है, 5 ट्रिलियन। लेकिन नीचे से हमारा क्या है ना कि पूरा का पूरा फर्श खिसक चुका है हमारा। हम देख ही नहीं पा रहे कि भाई हो क्या रहा है हमारे साथ में। और अमेरिका ने हमारा पटरा बिठा के रख दिया है, और हम हैं कि मूर्खों की तरह अपनी शानो शौकत बघारते चल रहे हैं। 5वीं बड़ी इकॉनमी, चौथी बड़ी इकॉनमी, तीसरी बड़ी इकॉनमी, दुनिया में हम विश्व गुरु बनेंगे। मूर्खों की कमी नहीं रह गई साहब। उन्हें यह नहीं पता कि उनके साथ में, अगर क्रूड भाषा में कहा जाए, तो अमेरिका ने उनके चड्डी बनियान भी उतार लिए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कहा जाए। जहां एक तरफ इंडिया को लगातार मारा जा रहा है, और पिछले 4-5 दिनों में जो चोट दी है, अगर उसका भी वर्णन करो तो दिमाग सोचने में मजबूर हो जाता है कि एक स्पष्ट पैटर्न के अनुसार ट्रंप ये कर रहा है। ट्रंप के माइंड में बहुत क्लैरिटी है, उसे पता है उसे क्या करना है। उसने एस्टेब्लिश कर दिया कि इंडिया उसका दुश्मन है, और मुझे इंडिया को डेंट करना है, मुझे इंडिया को चोट पहुंचानी है। 50% टैरिफ मारा था, इसीलिए मारा था ना कि चोट पहुंचानी है। चाबहार पोर्ट 2 दिन पहले भारत से ले लिया, चोट पहुंची ना। तेजस के 2.5 साल में 3 इंजन दिए, चोट पहुंची ना।
सऊदी और पाकिस्तान की डील करवा ली, चोट पहुंची ना। बांग्लादेश और नेपाल के अंदर कू करवाया, एस्टेब्लिश्ड है, भारत को घेरा, चोट पहुंची ना। और इंडिया के जो फेंटानिल की जो सप्लाई करते हैं ड्रग्स की, उनके बहुत सारे जो ऑफिशियल्स और कुछ कॉर्पोरेट्स वालों को वीजा कैंसिल किया, तो चोट तो लगेगी ना अल्टीमेटली। नीता अंबानी ने अपना शो कैंसिल कर दिया न्यूयॉर्क के अंदर, करोड़ों नहीं अरबों की लागत का शो था, चोट लगी है ना। इसका मतलब है कि ट्रंप बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है कि वो क्या करने जा रहे हैं। उनका मकसद ही इंडिया को चोट देना है साहब, और वो चोट दे रहे हैं। मोदी को ही नहीं पता कि मुझे क्या करना है। उसका एक ट्वीट आ जाता है कि मोदी मेरा महान मित्र है, भारत महान है, और हम जंप मार के वहां चले जाते हैं, और उसी रात को फिर वो चोट मार देता है। अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जब जब मीठा बोलेगा तुमको चोट मार के जाएगा, ये क्लियर है एकदम से। और अब गुड्स से निकलकर, सामान से निकल के ये आईटी सेक्टर पे आ गया साहब। आप क्या करोगे? आप यहां से क्या बचकर जाने का रास्ता है? पहले तो हम किसानों को बचा रहे थे, मैं किसानों को मरने नहीं दूंगा, उनका फसलें इंडिया में नहीं आने दूंगा, मैं अपने दूध उत्पादकों को बचाऊंगा, उनका डेयरी प्रोडक्ट नहीं आने दूंगा, मैं अपने मछुआरों को बचाऊंगा। इंडिया के तो मछुआरे वैसे ही मर गए, सारा का सारा धंधा खत्म हो गया। दरअसल हम भारतीयों का जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम था ना, उस ड्रीम पे ट्रंप साहब ने बुलडोजर चला दिया। वो जो आईटी का हमारा सपना था ना, वैसे भी हम आईटी के क्षेत्र के कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर तो थे नहीं। हम तो आईटी के क्षेत्र में सिर्फ प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन या मजदूर ही तो थे, कोडिंग ही तो करते थे। इससे ज्यादा हमने किया क्या? हमने कोई प्रोडक्ट थोड़ी बनाया आज तक, दुनिया में हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब मोदी जी किसको बचाएंगे? अब दोहरी मार पड़ी है। किसानों को, मछुआरों को बचाएंगे, दुग्ध उत्पादकों को बचाएंगे, या अपने शहर के सो कॉल्ड आईटी के लोगों को बचाएंगे? अब किसको बचाएंगे? अब तो दोनों पे अटैक आ गया ना, अब तो डबल अटैक है साहब। और हम भारतीयों का तो एक किस्म से कहा जाए तो अब जीना मुहाल हो गया। अब वो लोग जो अपने बच्चों को अमेरिका भेजते थे, 40-40, 50-50 लाख के, 1-1 करोड़ के लोन लेते थे उनको पढ़ाने के लिए, अब ऐसी कौन सी कंपनी होगी साहब जो आपको हायर करेगी वहां पर, और पहले 1 करोड़ मांगेगी आपसे, यानी कि 1 लाख डॉलर मांगेगी, फिर उसके बाद मीडियन सैलरी भी 1 लाख डॉलर के आसपास से, तो आपके पास बचेगा क्या? कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो आपको हायर करेगी? और वैसे भी अभी हायरिंग जो है H1B वीजा की, सुना है 1/3 से ज्यादा कम हो चुकी है। ये जो दिक्कत निकल के आई है ना साहब, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। अमिताभ कांत जो कि सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग के, बोलते हैं कि H1B की जो फीस है बढ़ाई गई है, तो इससे अमेरिका में इनोवेशन रुक जाएगा, उनके अमेरिकन लैब्स को नुकसान होगा, पेटेंट्स को नुकसान होगा, कंपनियों को नुकसान होगा। अमिताभ कांत जी, आपकी नाव डूब रही है, अमेरिका की नाव नहीं डूब रही है। अमेरिका वही कर रहा है जो उसके देश के हित में। नाव हमारी डूब रही है, छेद उसकी नाव में हम ढूंढ रहे हैं, और हम यहाँ हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। अमेरिका मर गया बेचारा, महंगाई बढ़ गई, टैरिफ लग गए, चीजें महंगी हो गई, अमेरिकन रोटी कैसे खाएंगे? और भैया $90,000 पर कैपिटा की इनकम है उनकी, हमारी $2800 की है। और हम दुआएं मांग रहे कि अमेरिका की जिंदगी क्यों बर्बाद हो साहब, वो बच जाए। क्या कहा जाएगा साहब अल्टीमेटली? हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे पास रास्ता क्या है? जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में घुसे हैं, तब से भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। महीनों से टैरिफ, सैंक्शंस और डिपोटेशंस के वार के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दशकों पुराने भारत अमेरिका संबंधों के ऊपर ही न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया है। इस न्यूक्लियर धमाके से अमेरिका में वर्क वीजा पर लीगली रहने और काम करने वाले लाखों भारतीयों की जिंदगी पूरी तरीके से अब तबाह हो सकती है, उनकी जिंदगियां बिखर सकती हैं, उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है।
ट्रंप के एक हस्ताक्षर से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाखों H1B वीजा होल्डर्स अब सदमे में आ गए हैं। ट्रंप के इस नए फरमान के मुताबिक अब यूएस गवर्नमेंट फॉरेन वर्कर्स को दिए जाने वाले वीजास पर एक भारी भरकम एनुअल फी वसूलेगी। अब कंपनीज को हर H1B वीजा होल्डर के लिए यूएस सरकार को हर साल $1 लाख या करीबन 90 लाख रुपए देने होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो यह फीस इतनी ज्यादा है कि H1B होल्डर्स की जो H1B होल्डर्स होते हैं उनकी मीडियन औसतन सैलरी से भी यह रकम ज्यादा है। लेकिन आप मान लीजिए डिसेंट H1B सैलरी को हम कंसीडर कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंसीडर कर लेते हैं, $2 लाख की अगर उसकी सैलरी हो तो अब उस कंपनी को $1 लाख और मिलाकर $3 लाख प्रति साल खर्चा करना पड़ेगा उसी वर्कर के ऊपर। ऐसे में शायद ही कोई कंपनी होगी जो इंडिया से या किसी और दूसरे देश से लोगों को इतनी बड़ी रकम पर अफोर्ड कर पाएगी। ट्रंप के वीजा बॉम्ब का मकसद भी प्रिसाइसली यही है। विदेशियों को, खासकर की भारतीयों को नौकरी देने से ज्यादा अच्छा है अपने देश के लोगों को, डोमेस्टिक वर्कर्स को नौकरी दो, ना कि फॉरेन वर्कर्स को। और अगर कोई ऐसा हाईली इररिप्लेसेबल पर्सन है जो आपके पास अमेरिका में आपको नहीं मिल रहा है किसी कंपनी को, तो उसे जरूर रिप्लेस करिए, शॉक से रिप्लेस करिए, लेकिन हफ्ता दो टैक्स निकालो। इस नए वीजा बॉम्ब के शॉकवेव सबसे ज्यादा भारतीयों को महसूस होगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट डेटा को अगर आप देखो उसके मुताबिक हर साल अप्रूव होने वाले 4 लाख नए कंटिन्यूइंग H1B वीजाज में ऑलमोस्ट 70% भारतीयों को मिलते हैं। तो भले ही ट्रंप ने इस बार इंडियंस का नाम इन स्पेसिफिक ना लिया हो, लेकिन उनके इस लेटेस्ट वीजा बॉम्ब में टारगेट भारत ही है। अब इससे सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने यह बॉम्ब खास भारत को टारगेट करने के लिए, भारत पर विस्फोट करने के लिए किया है? क्योंकि टाइमिंग देखिए, ये उस समय हो रहा है जब भारत और यूएस के बीच में फिर से ट्रेड टॉक्स शुरू होने वाले हैं। वो भी एक एंगल हो सकता है, क्योंकि अगर भारत फिर से सबमिट कर देता है, अमेरिका की डिमांड्स मान लेता है, तो फिर आराम से ट्रंप अपना यू टर्न भी कर सकता है। कहता है ये तो मेरी प्रेशर टैक्टिक थी। लेकिन कुल मिलाकर नेट नेट तो ये बात साफ है और इसमें कोई यू टर्न नहीं होने वाली है कि ट्रंप हर तरीके का इमिग्रेशन, चाहे वो इलीगल हो या लीगल हो, उस पर रोक लगाना चाहता है। ही वांट्स टू रेन इट इन, उसे कम करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका में भी उसको काफी समर्थन मिलता है, क्योंकि नेशनलिज्म के बहाव में इमिग्रेशन रोकने का लॉन्ग टर्म डैमेज जो होता है वो किसी को देखना नहीं है। लेकिन ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी चीख चीख कर यह भी कह रही है कि नहीं 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 नहीं, हम इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं इमिग्रेशन हो, लेकिन मोटा पैसा वाला इमिग्रेशन हो। बेसिकली अब की बार ट्रंप सरकार कह रही है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए हम स्पेशल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इसी के तहत यूएस ने अब, और ट्रंप ने एक एक्सपेडाइटेड वीजा स्कीम भी अनाउंस कर दी, जिसमें फॉरेनर्स यूएस गवर्नमेंट को $1 मिलियन अगर दे, करीबन 9 करोड़ रुपए, तो फिर एक उन्हें ट्रंप गोल्ड कार्ड मिलेगा। उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी उनको मिल जाएगी। ये ट्रंप का पैसा दो, रेजिडेंसी लो का एक नया प्रोग्राम है।